गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। और क्या चाहिए जिंदगी में? तुम बढ़िया, हम बढ़िया, बाकी सब बढ़िया हो ही जाएगा, है ना? तो हम पढ़ क्या रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? किंगडम प्रोट बोटनी में किंगडम प्रोट बायोलो नहीं, बोटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़ लिया था? स्लाइम मोल्ड तक। एक ग्रुप बाकी रह गया था, क्या? प्रोटोजोवन। तो आज हम प्रोटोजोवन पढ़ेंगे और फंजाई को स्टार्ट कर लेंगे। तो हेडिंग पुटिए प्रोटोजोवन। अरे पुट कीजिए। प्रोटोजोवंस। प्रोटो का मतलब क्या होता है? पुराने, पहले, जो पहले होते थे। जोवंस का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल्स। तो हम बोल सकते हैं प्रोटोजोवंस जो होते हैं वो प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं। किसके? एनिमल्स के। किसके? एनिमल्स के। तो प्रोटो का मतलब क्या है? पुराना। पुराना बोले तो प्रीमिटिव। एंशियंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे प्रीमिटिव बोलेंगे। एंशियंट भी बोल सकते हैं। जोवा मतलब जानवर, जोवा मतलब एनिमल। ठीक है, तो प्रोटोजोवंस क्या होते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। पहले इसको एनिमल किंगडम में रखा गया था ना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोवंस को किस में रखा गया था? एनिमल किंगडम में। बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो इसको कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में। कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में। तो ये क्या होते हैं? दीज आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं ये। ठीक है, रिश्तेदार क्यों कहते हैं इनको एनिमल्स के? क्योंकि ये हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? दीज आर हेट्रोट्रोफिक। ऑल प्रोटोजोवंस आर हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या है? जो दूसरे से खाना लेते हैं। ठीक है, इनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट। इनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 4 ग्रुप में। ठीक है, कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है? 4 ग्रुप। कौन कौन से? एमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोवन। कौन कौन? एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और लास्ट वन इज स्पोरोजोवन। ये 4 ग्रुप में इनको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। इनको हम क्या पढ़ेंगे? 1 बाई 1। पहले हम बात करेंगे एमीबॉइड की, फिर बस। छुट्टी तो परसों की है ना, 31st की। टाइम टेबल में तो है ना छुट्टी। 31st की है। वैसे राखी कब है? 30 में रात से स्टार्ट है।
आजकल लोग हर चीज रात में सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं ना, तो त्योहार भी रात में आने लगे। पहले ये मुहूर्त वगैरह निकलवाते नहीं थे तो कभी भी बांध लेते थे। आजकल मुहूर्त वगैरह निकलवाने लगे हैं तो फिर पता नहीं, कभी कब कभी हर बार दो दो बार होती है। पिछली बार भी यही था, 2 दिन राखी। हाँ, अमीबोइड, अमीबोइड प्रोटोजोवन। हम तो वर्चुअल राखी मनाएंगे। लोग वर्चुअल डेट करते हैं, हम वर्चुअल राखी मनाएंगे वीडियो कॉल से। 1 दिन की छुट्टी है। फोन पे ऐसे टीका लगाएंगे, फोन पे ही पूजा कर। राजस्थान 15 घंटे लग जाते हैं। ट्रेन से जाओ चाहे बस से जाओ, फ्लाइट से जाओगे 2 घंटे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर 2 घंटे वहाँ निकलने में लग जाते हैं, फिर वहाँ से भी घर जाने में उतना ही टाइम लग जाएगा, 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे। अगर टाइम से पहुंचा 1 घंटे में पहुंचा दे तो महंगा तो चलता है, लेकिन टाइम उतना ही लग जाना है तो क्या ही मतलब। खरीदेंगे बेटा, अभी औकात नहीं है इतनी। जिस दिन औकात होगी ना उस दिन खरीदेंगे। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स, अमीबोइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इनमें हैबिटेट क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल है तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। अगर अमीबोइड मैराइन फॉर्म में है तो उनमें क्या पाया जाता है? सिलिका का बना हुआ शेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका का बना हुआ शेल। सिलिका और कहाँ पाई जाती है? डायटम्स की सेल वॉल में। डायटम्स की सेल वॉल में क्या पाई जाती है? उसके अलावा कहाँ पाई जाती है? मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबोइड। अमीबोइड की मैराइन फॉर्म में क्या पाया जाएगा? सिलिका का शेल पाया जाएगा। ठीक है, ये तो इसका हैबिटेट हो गया। अब बात करें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? स्यूडोपोडिया। क्या होता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया से क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। क्या करते हैं? लोकोमोशन। फूड, फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? क्या ये पैरासाइट होते हैं? पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं? होते हैं। प्रीडेटर होते हैं? होते हैं। तो प्रीडेटर होते हैं, पैरासाइट होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, और क्या कोज करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। जैसे एग्जांपल एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? अमीबियासिस डिजीज करता है। डिजेंट्री डिजीज भी होती है इनसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी? इसके हैबिटेट की। तो हैबिटेट क्या होता है बेटा जी? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। तो हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक होता है और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक में भी मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल में भी। एक्वेटिक है तो कौन कौन से पानी में मिलेंगे? फ्रेश में भी और मैराइन में भी। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाएंगे। मैराइन में भी और फ्रेश में भी। टेरेस्ट्रियल है लेकिन कहाँ पे? मॉइस्ट, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर मैराइन फॉर्म है, मैराइन फॉर्म में क्या पाई जाएगी? मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल। तो लिख दे मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल।
मैराइन फॉर्म में क्या पाया जाता है? सिलिका शेल पाया जाता है। ठीक है, अगली बात हैबिटेट के बाद में हम बात करें किसकी? लोकोमोशन की। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होती है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बोले तो होल्स फिट। ये किस में हेल्प करता है स्यूडोपोडिया? लोकोमोशन में तो करता ही करता है, इसके अलावा एंगल्फिंग ऑफ फूड। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया होल्स फिट। तो स्यूडोपोडिया क्या करेगा? हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल एज लोकोमोशन के अलावा एंगल्फिंग फूड। फूड को एंगल्फ करने में भी हेल्प करता है कौन? स्यूडोपोडिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? एंट अमीबा। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज आर पैरासिटिक और बोलो, दीज आर पैरासिटिक, फ्री लिविंग और प्रीडेटर। यहीं लिख दूं एग्जाम्पल? यहाँ लिख देती हूँ। एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा हो गया, इसके अलावा एंट अमीबा हो गया, अमीबा और एंट अमीबा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। आज इसको इतना पीछे कर दिया, फिर भी हम बैठ गए। चले चले बेटा, लिख लिया सबने? दूसरा लिखो क्या? फ्लैजिलेटेड। अमीबॉइड के बाद में लिखो फ्लैजिलेटेड। आज इतने शांत क्यों हो? रखिए इसलिए। बॉटनी की क्लास है इसलिए। आज मेरी एक क्लास में लगातार 2 क्लास थी। अब तुम सोचो वो बच्चे एक ही टीचर को कैसे झेले होंगे। लेकिन फिर मैंने एक तरीका निकाला। मैंने पहली क्लास में पढ़ाया बहुत धीरे धीरे, दूसरी क्लास में मैंने 1 घंटे पढ़ाया, आधा घंटे मैंने अंताक्षरी करवाई बॉटनी की। हैं? नहीं, बॉटनी की अंताक्षरी करवाई थी मैंने, लाइनें बोलनी थी, है ना? तो 3 टीम बनाई थी। एक बार सिलेबस तो होने दो, थोड़ा बहुत फिर करवाएंगे।
एमीबोइड के बाद में कौन है? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड समझ सकती हूँ, मैं भी जब बच्ची थी तो मुझे पता था कि एक ही टीचर बार बार आ जाता है तो क्या होता है। मुझे लगा बच्चे मेरे को गालियाँ देंगे। फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं इनका हैबिटेट क्या होता है? कहाँ रहते हैं ये? एक्वेटिक होते हैं। कौन से एक्वेटिक? फ्री की मैराइन, सॉरी फ्रेश वाटर की मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? पैरासिटिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासिटिक भी होते हैं। क्या कॉज करते हैं? डिजीज करते हैं। कौन से होते हैं? फ्रेश की मैराइन। फ्रेश की मैराइन देख लो एक बार, नहीं लिखा है तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं? पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म में है तो क्या करेंगे? डिजीज कोज करेंगे। कौन सी डिजीज कोज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। कौन होता है? सीसी फ्लाई। ठीक है, लोकोमोशन के लिए इसमें क्या होगा? फ्लैजिला होगा। नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड है तो लोकोमोशन के लिए क्या होगा? फ्लैजिला। तो मैं बात करूं किसकी? हैबिटेट की। फ्री लिविंग भी होते हैं ये, मतलब जो जिसको किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और एक्वेटिक तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट में बात करूं क्या होगा? एक्वेटिक होगा। ठीक है, इसके अलावा फ्री लिविंग मतलब किसी दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। मोस्टली कैसे होंगे? पैरासिटिक होंगे। हैबिटेट के बाद में मैं बात करूं किसकी? लोकोमोशन की। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? या फिर मैं बोलूं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्लैजिला। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा जी? फ्लैजिला। क्या हो गया बोलो? फ्लैजिला क्या होता है? इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? कोजेज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। कौन सी डिजीज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज करते हैं। पता होगा स्लीपिंग सिकनेस का मतलब तो अच्छे से, तुम लोगों को ज़्यादातर को है ये बीमारी। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करते हैं। इस डिजीज का वेक्टर कौन है? टीसी, टीसी नहीं, टी साइलेंट है। अरे लिख लो। सीसी फ्लाई, ये ज़्यादा मिर्ची खा लेती है तो सीसी करती रहती है, उड़ती रहती है। इसके बाद में क्या? हो सकता है, हाँ, अफ्रीका में मिलती है, सही बोल रहे हो। चलें आगे। गुड कैच था। वही नहीं मेरे से, वो ऐसे किया था ऐसे। आज मुस्तकिम सीरियस हो गया।
नजर उतार देती हूँ, ऐसे बोल देते हैं तो नजर लग जाती है, फिर दूसरे दिन पढ़ना छोड़ देते हैं। उतार दी ऐसे। अब लिखो सीलिएटेड, ये लिख लिया सबने? सीलिएटेड। सीलिएटेड भी क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। सीलिएटेड तो हमेशा कहाँ मिलेंगे? पानी में। ठीक है। कैसे ऑर्गेनिज्म है ये? हैबिटेट की बात करूं तो कैसा हैबिटेट होता है? एक्वेटिक। हैबिटेट कैसा होगा? एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक होगा। ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगी बताओ? सीलिया। कितने सीलिया? हाँ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगी? सीलिया ही होगी, फ्लेजिला नहीं होगी। सीलिएटेड है तो नाम से पता चल रहा है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगी? सीलिया। और सीलिया भी कितने? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। कितने सीलिया? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। बहुत सारे इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और पैरामीशियम कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। ठीक है। और कौन सा पैरासाइट? एक्टो की एंडो? एक्टो पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट होता है। और इसके अलावा फ्री लिविंग भी रहता है। और क्या करता है? और क्या करता है? अरे दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्जॉर्ब करता है तो पैरासिटिक और फ्री लिविंग कुछ भी हो सकता है। इसके एक स्पेशल करेक्टर होता है। ठीक है। स्पेशल करेक्टर क्या होता है इसमें? स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है इसकी? इनमें क्या पाया जाता है? एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग। उसको क्या बोलेंगे? गलेट। कोई गलेट बोल देता है, कोई गुलेट बोल देता है। ठीक है। इस ओपनिंग से ये क्या करता है? इंजेक्शन भी करता है, मतलब फूड को क्या करता है? फूड को क्या करेगा? इंटेक्ट करेगा। और इसी से ये क्या करेगा? एक्सक्रीशन भी करता है। ठीक है। क्या करता है? एक्सक्रीशन भी करता है। ठीक है। ये कौन सी डिजीज करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोवन? लेशमानिया, काला आजार। कौन सी डिजीज करते हैं ये? काला आजार डिजीज करते हैं। और कौन सी डिजीज करते हैं? एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा कि ये डिजीज करते हैं तो हमें नहीं याद करना है। कौन सी डिजीज करते हैं नहीं याद करना है। इसमें बहुत सारे हाँ, इनको क्या बोलते हैं? इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। उसका लिखा था, ट्रिपेनोसोमा लिखा था। हाँ, तो इसका भी एग्जाम्पल लिखो, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। ट्रिपेनोसोमा का वेक्टर कौन है? सीसी फ्लाई। इसका एग्जाम्पल लिखो, ट्रिपेनोसोमा। बेटा सो क्यों गए? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें आगे। इसका क्या एग्जाम्पल है? पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमल क्यूल। हाँ, चप्पल के जैसा होता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं। अब बचा है अपना क्या? स्पोरोजोवन। चले स्पोरोजोवन पे। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? नहीं लिखा?
क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। चलें आगे। हाँ लिखो स्पोरोजोवन। नेक्स्ट लिखो स्पोरोजोवन, थोड़ा जल्दी लिखो। ऐसे कैसे फंजाई खत्म होगा? स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवंस जो होते हैं इनके अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो ये क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट। ठीक है, एंडोपैरासाइट मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होती है? नहीं होती, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनको कौन लेके जाता है? वेक्टर लेके जाता है। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनमें एब्सेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्या होगी? एब्सेंट। ठीक है, ये इनकी खास बात क्या होती है? स्पेसिफिसिटी क्या होती है इनकी? इनके लाइफ साइकिल में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है, जो क्या होती है? इनकी इन्फेक्टियस स्टेज होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पोरोजोवंस। मतलब जो ऐसे एनिमल जिनमें क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। इनके लाइफ साइकिल में क्या पाए जाते हैं? स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पोरोजोवंस। ठीक है, तो लिखो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन occurs in their life cycle, so these are called स्पोरोजोवंस। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पोरोजोवंस बोला जाता है। जैसे मैं बात करूं स्पोरोजोइट्स, नाम तो सुना ही होगा, सुना है स्पोरोजोइट्स? क्या है? इन्फेक्टियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। क्या है? इन्फेक्टियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की क्या है? ये इन्फेक्टियस फॉर्म है। क्या? स्पोरोजोइट्स क्या है? इन्फेक्टियस फॉर्म है किसकी? प्लाज्मोडियम की। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिसिटी हो गई। ठीक है, ये कौन सी डिजीज कोज करते हैं? हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पहले तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लाज्मोडियम हो गया। और नोटोरियस है ये। नोटोरियस मतलब बदमाश, बहुत ज़्यादा बीमारी फैलाता है। ठीक है, नोटोरियस प्रोटोजोवन है। कौन सी बीमारी फैलाता है? मलेरिया। ठीक है, कौन सी डिजीज कोज करता है? मलेरिया डिजीज। मलेरिया डिजीज। वेक्टर कौन होता है इसका? प्लाज्मोडियम का वेक्टर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। कौन होता है? फीमेल स्पेलिंग तुम लिख लेना अपने हिसाब से। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या होती है? इसकी वेक्टर होती है। तो ये हमारे प्रोटिस्टा किंगडम खत्म हुआ। क्या हुआ बेटा?
फीमेल डिजीज कोज नहीं कर रही है ये बस ट्रांसफर करती है। फीमेल कभी बीमारी पैदा नहीं करती, फीमेल हमेशा बीमारी ट्रांसफर करती है, बीमारी देती है वो। कोज ऑफ बीमारी बोल सकते हैं क्या? कोई भी डिजीज देख लो, कलर ब्लाइंडनेस देख लो, फीमेल क्या करती है? वेक्टर की तरह का, कैरियर की तरह काम करती है। हीमोफीलिया देख लो, क्या करती है? कैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, वो ना खुद बीमार नहीं होती, वो दूसरे को विरासत में दे देती है। और उसको प्यारा कौन होता है? बेटा, तो बेटे को देती है अपने जीन। मादा लाडला। और पापा से किस में जाती है? पापा की परी में। चलें आगे। ये हमारा खत्म हुआ प्रोटोजोवन। इसमें कोई दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? दोबारा बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जी दूसरे किंगडम की, जिसका नाम है किंगडम फंजाई। तो अब लिखो किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। फंजाई में कौन आएगा? फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक होते हैं। सारे फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक है तो क्या क्लोरोफिल होगा? नहीं होगा। तो क्लोरोफिलस की एक्लोरोफिलस, एक्लोरोफिलस होंगे। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक होंगे। और कैसे होंगे? थैलस लाइक थैलोइड ऑर्गेनिज्म होंगे। यूकैरियोटिक होंगे, है ना? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक फंजाई? सोच लो, फंजाई की बात कर रही हूं मैं। यूकैरियोट है। डन, फिर ठीक है। कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे होंगे? ऑटोट्रोफिक होंगे। जाग रही है मतलब जनता। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक होते हैं और थैलोइड होते हैं। कैसे होते हैं? थैलोइड होते हैं। तो एक लाइन तो हम इसमें यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दीज आर यूकैरियोटिक। कौन से कैरियोटिक? यूकैरियोटिक। उसके अलावा अरे बोलो, एक्लोरोफिलस। क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए एक्लोरोफिलस। हेट्रोट्रोफिक। उसके अलावा एंड थैलोइड ऑर्गेनिजम्स, एंड थैलोइड ऑर्गेनिजम्स। बस इतने से, ऐसे से होते हैं ये। इनके जनरल करैक्टर की बात करें फंजाई की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी? इनके हैबिटेट की। किसकी बात करूंगी? हैबिटेट। हैबिटेट में मैं बोलूं कि कैसे होते हैं? कॉस्मोपोलिटेन। कॉस्मोपोलिटेन मतलब हर जगह मिलेंगे, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह कौन मिलेगा अपने को? फंजाई देखने को मिलेगा। लेकिन इनका पसंदीदा प्लेस क्या है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। कौन सा? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में ये क्या होते हैं? ज़्यादा इजीली ग्रो करते हैं। वैसे तो ये सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनकी फेवरेट जगह क्या है? वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ठीक है, वहाँ पे ये क्या होंगे? ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हैबिटेट। हैबिटेट के बाद में इसकी बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का तुम्हें पता है कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक में भी कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक बोले तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। किससे? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से।
इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं लाइकेन, माइकोराइजा, लाइकेन और माइकोराइजा, या फिर स्लोथ बियर। ठीक है, स्लोथ बियर पे भी क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये पाए जाते हैं। कौन, फंजाई। कौन, फंजाई। तो इतनी बात कर लेते हैं। पहले हैबिटेट की क्या बात करें, कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कॉस्मोपोलिटेंट। दीज आर कॉस्मोपोलिटेंट। कॉस्मोपोलिटेंट बोले तो फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर लाइक हवा, पानी, जमीन। मोस्ट प्रीफर वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ज़्यादा किसको प्रीफर करेंगे, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ये मिला तो ठीक, नहीं मिला तो बाकी जगह भी ये क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, हैबिटेट के बाद में मैं बात करूं, किसकी बात की थी, अरे न्यूट्रिशन की थी ना। किसकी की थी, न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कैसा होता है इनमें, हेट्रोट्रोफिक होता है। कैसे होते हैं ये, हेट्रोट्रोफिक। तो बोलेंगे दीज आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ऊपर भी लिखा था कैसे हैं, हेट्रोट्रोफिक। अब हेट्रोट्रोफिक में कैसे होंगे, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जा सकते हैं। कैसे कैसे, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी देखने को मिलते हैं। सेप्रोफिटिक है मतलब अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम, अब्जॉर्ब, क्या हो गया, क्या हुआ बेटा, मेरे को भी बता दो, मैं भी हंस लूँ, मेरी भी एंटीबॉडी बढ़ जाए। बताओ किसकी, क्लास के बाद ले लेना। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। सिम्बायोटिक मतलब लाइकेन में भी पाया जाएगा और माइकोराइजा भी बनाएगा, लाइकेन और माइकोराइजा, माइकोराइजा। और स्लोथ बियर की सरफेस पे भी पाया जाएगा। एक बार इतना लिखो, उसकी बॉडी पे पाया जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, कर लें क्या, तुम ऐसे ढीले ढाले बैठे हो तो मेरा भी ऐसे ऐसे मैं भी ढीली ढाली होगी, है ना। 1:30 बजे का, 1:30 बजे का अलार्म लगाओ चलो सारे। ये देखो सीरियस, बेटा चीटर हूं मैं यहाँ पे, मतलब टीचर। क्या हो गया बेटा,
अच्छा, गहरी बातें मत बोलो, हल्की बातें रहने दो। क्या छुपा लेती हूँ? सुन लेती तो मैं बोल देती, कुछ बोलती मैं। नहीं, मुझे पता है मेरे, मैं नहीं दिखा रही। चलो आगे चलते हैं। कहाँ? अरे बेटा, घर चले जाना, पहले आगे पढ़ ले थोड़ा। अभी देखो, बस कितना टाइम, 50 मिनट, बस 50 मिनट की बात है, 40 मिनट की बात है ना? हाँ तो चलो थोड़ा एनर्जी से पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी। ये क्या है देखो, फंजाई कैसे होते हैं बेटा जी? यूकैरियोटिक होते हैं, एक्लोरोफिलस होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं और थैलोइड होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक। थैलोइड मतलब इनकी बॉडी रूट स्टेम लीव्स नहीं पाई जाती, सिंपल बॉडी होती है। हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, हर कहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा इनको क्या लगता है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में इजीली ये क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक होता है, हेट्रोट्रोफिक में भी सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कैसी स्ट्रक्चर होती है? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर फंजाई कौन होता है अपने पास? ईस्ट होता है। क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन होता है? ईस्ट होता है, ठीक है। और कैसे हो सकते हैं ये? मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर है तो कैसे होंगे? थैलोइड। कैसे होंगे? थैलोइड मतलब थैलस लाइक होंगे। अब इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोला जाता है? हाइफी। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? हाइफी। हाइफी क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब ये बहुत सारी हाइफी आपस में क्या हो जाती है? कनेक्ट हो जाती है, तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। हाइफी क्या हो जाएंगी? कनेक्ट हो जाएंगी और क्या बनाएंगी? ऐसे ब्रांचिंग निकल गई इससे, ये लो, ठीक है। ये क्या बन गया? ऐसे नेटवर्क ऑफ हाइफी बन गया, ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या बन गया, ठीक है। ये क्या है? हाइफीज का नेटवर्क। बहुत सारी हाइफी आपस में क्या हो गई? कनेक्ट हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे? माइसीलियम। क्या बोल देंगे? माइसीलियम। माइसीलियम किसको बोला जाता है बेटा जी? नेटवर्क ऑफ हाइफी। क्या होता है ये? नेटवर्क ऑफ हाइफी। अब ये जो हाइफी हाइफी हम बोल रहे हैं ना, ये हाइफी भी दो तरीके की हो सकती है। देखो, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल होगी, हाइफी नहीं होगी, माइसीलियम भी उसमें नहीं होगा। मल्टी सेलुलर है तो कैसा होगा? थैलोइड होगा, थैलस लाइक होगा। बनेगा कैसे थैलस? हाइफी से बनेगा। हाइफी क्या होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। वो क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। हाइफी अब हमारे पास दो तरीके की हो सकती हैं, एक सेप्टेट और दूसरी एसेप्टेड। सेप्टेट और एसेप्टेड। सेप्टेट का मतलब जिसमें क्या होगा? सेप्टा प्रेजेंट होगा। सेप्टेट मतलब
सेप्टा परजेंट, सेप्टा का मतलब जानते हो, बैरियर, पार्टीशन। सेप्टा क्या होता है, परजेंट, और इसमें सेप्टा क्या होगा, अब्सेंट। अगर सेप्टा परजेंट है तो क्या होगा, ये है, इसमें मान लो सेप्टा परजेंट है तो हर एक सेल में कितना न्यूक्लियस होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा, मतलब मोनोकैरियोटिक होगी। ठीक है, अगर सेप्टा अब्सेंट है तो क्या होगा, सेप्टा नहीं है तो एक सेल में क्या होंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, मतलब ये कैसी हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफी, नोट सिनसिटियम। सिनोसिटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये फ्यूजन से बनी है, ना कि कैरियोकाइनेसिस से। लिख लिया। चले आगे। अब हम बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, सबकी जनरल बातें कर ले रहे हैं, फिर एक साथ क्लासेस में डिवाइड करेंगे तो जोर नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। फंजाई के बाद में कौन है, प्लांटी एनिमेलिया, वायरस। बस प्लांटी एनिमेलिया पढ़ाना नहीं है, वायरस पढ़ाना है। एक क्लास और लगेगी इसके बाद, थोड़ा जल्दी लिखो। हाँ, तो पहले हमने क्या देखा, हैबिटेट देखा। हैबिटेट कहाँ होता है, कॉस्मोपोलिटेंट होता है। फिर हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो में भी सेप्रो और पैरासाइट, सिम्बायोटिक, पैरासाइट भी होते हैं। एक लाइन और लगा के पैरासाइट भी कर लो। पैरासाइट होते हैं ना, मस्टर्ड पैरासाइट है ना, प्लांट पैरासाइट होते हैं ना। ठीक है, पैरासाइट होते हैं। फिर स्ट्रक्चर की बात की, यूनिसेलुलर कौन होता है, ईस्ट। ज़्यादातर क्या होते हैं, बाकी मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में कैसे होंगे, थैलोइड। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी, माइसीलियम। हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट तो सेप्टेड, सेप्टा अब्सेंट तो एसेप्टेड। सेप्टा प्रेजेंट होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, मोनोकैरियोटिक होती है। अगर सेप्टा अब्सेंट होते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सिनोसिटिक होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक, इतनी बात क्लियर। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों तरह का होता है। रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का, तीनों तरीके कौन कौन से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल।
कौन कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा? वेजिटेटिव पाया जाएगा, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव के अलावा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल के अलावा कौन पाया जाएगा? सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या होता है? वेजिटेटिव किस किस के थ्रू होता है? बड फॉर्मेशन किस में होता है? ईस्ट में होता है ना, बाई बडिंग। किससे होगा? बाई बडिंग, बड फॉर्मेशन से। किसमें? एग्जाम्पल ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? बड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जानते हो ना क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तीसरा फीजन, फीजन मतलब टूटना। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दो में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो फीजन और बडिंग दोनों का एग्जाम्पल है क्या? ईस्ट। क्योंकि फीजन और बडिंग हमेशा किस में पाया जाता है? यूनिसेलुलर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूनिसेलुलर। तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। बाकी मोस्ट ऑफ फंजाई में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। ये किस में होगा? मोस्ट ऑफ फंजाई में किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा बेटा जी? थ्रू स्पोर्स। किसके थ्रू होगा? स्पोर्स के थ्रू होगा। ठीक है। स्पोर्स भी दो तरीके के होंगे हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से? एक मोटाइल और दूसरे नॉन मोटाइल। एक कौन से होंगे? मोटाइल और दूसरे नॉन मोटाइल। मोटाइल है इसका मतलब उनमें क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। मोटाइल है मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट। नॉन मोटाइल है मतलब फ्लैजिला अब्सेंट। फ्लैजिला क्या होगा? अब्सेंट होगा। इसलिए स्पोर कैसा होगा? नॉन मोटाइल। मोटाइल स्पोर का एग्जाम्पल होता है क्या? जू स्पोर। क्या होता है? जू स्पोर। जू स्पोर पाए जाते हैं किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। नॉन मोटाइल में कौन होगा? एप्लेनोस्पोर। ये भी पाया जाएगा फाइकोमाइसिटीज में। एप्लेनोस्पोर। कोनिडिया, कौन होगा? कोनिडिया। ठीक है, ये क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसके थ्रू होता है? स्पोर फॉर्मेशन। किसके थ्रू होता है? स्पोर फॉर्मेशन। बाकी दूसरा जो प्रोसेस है वो तो करेंगे, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाई स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कौन कौन से बनते हैं? सेक्सुअल स्पोर कौन कौन होंगे? स्पोरेंजियो स्पोर। कौन होगा? स्पोरेंजियो स्पोर। हाँ, स्पोरेंजियो स्पोर नहीं होगा, क्या होगा? जाइगो स्पोर, सॉरी, ऊ स्पोर, जाइगो स्पोर। जाइगो स्पोर सही बोल रही हूँ, सेक्सुअल स्पोर होता है। जाइगो स्पोर, ऊ स्पोर, ये दोनों किस में होते हैं? फाइकोमाइसिटीज में। इसके अलावा एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज में। बेसिडियो स्पोर किस में होगा? बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियो स्पोर एटसेट्रा। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है। 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसकी बात हम अभी करने वाले हैं, अभी इतना लिख लो। तुम लोग घर नहीं जा रहे क्या? कब? पास में ही होगा घर। 100 किलोमीटर तो 750 किलोमीटर से तो पास में ही है।
कहाँ है? है? नाम तो सुना है, नाम सुना है मैंने, हरदोई। किसके पास? फरीदाबाद। अब वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर है। चले आगे। नो मैम। अब तुम्हारा टेस्ट है 3 तारीख को। क्या क्या आ रहा है? टेल द यूनिट ऑफ लाइफ, याद करके आना। कब पूछूं मैं तुमसे? नेक्स्ट क्लास तो कल ही है। कल के बाद कब क्लास है? अभी देखती हूँ, अभी देख लेते हैं बेटा। अच्छा, ऐसा। कल नहीं है, परसों है। फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन है। तो सैटरडे को पूछूंगी, क्योंकि संडे को टेस्ट है ना, तो सैटरडे को पूछूंगी। ठीक है, सैटरडे को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ के आना। सैटरडे को भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी पढ़ोगे, है ना। तो देखो, रिप्रोडक्शन 3 तरीके का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बेटा सुबह हो गई। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव किसके थ्रू होता है? बडिंग और फिजन से। किसमें होगा? ईस्ट में, क्योंकि ये क्या है? यूनिसेलुलर। ज्यादातर एल्गी में किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है जानते हो? एक ऑर्गेनिज्म जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है तो हर एक फ्रेगमेंट क्या बना देता है? नया ऑर्गेनिज्म। बडिंग में क्या होता है? एक छोटी सी बड अराइज होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस उस बड में चला जाता है, बड फिर डिटैच होके क्या बना देती है? नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। फिजन में क्या होता है? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और 2 सेल के पास क्या हो जाता है? पहुंच जाता है न्यूक्लियस, और एक से कितनी सेल बन जाती है? 2 बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। फोन ऊपर रख दो या फिर, अच्छा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल। बेटा तुम्हारे कान में कुछ फंसा है, मुझे लगा क्या घुस गया कान में। बता देती हूँ कुछ स्पोर 2 तरीके के होते हैं, मोटाइल और नॉन। अच्छा, चिंता हो जाती है ना बच्चों की। अच्छा, मुझे लगा कोई कीड़ा जा रहा है ऐसे कान में, तो मैंने बता दिया, है ना। मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल। मुझे नहीं पता था ना ईयरफोन है, मुझे नहीं पता था, मैं जानती नहीं हूँ क्या होता है। ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ऐसे हंसाते नहीं है टीचर को, गलत। हाँ, मोटाइल है कब होगा? जब उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होगा। फ्लेजिला अब्सेंट होगा तो क्या होगा? नॉन मोटाइल। मोटाइल का एग्जांपल जू स्पोर, नॉन मोटाइल का एप्लेनो स्पोर और कोनिडिया। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर की अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैसे होगा? स्पोर फॉर्मेशन से। सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं? डाइगोस्पोर, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल स्पोर? तो बोल देगा कोनिडिया, जूस्पोर, एब्लेनोस्पोर, जाइगोस्पोर। तो कौन सा होगा? जाइगोस्पोर।
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसेक्सुअल स्पोर। तो ये दे दिया, जू स्पोर दे दिया, एप्रेनो स्पोर, कोनिडिया, एस्को स्पोर, तो क्या बोल दोगे, एस्को स्पोर। तो पता होना चाहिए कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है और कौन सा सेक्सुअल स्पोर है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, 3 स्टेप में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा बेटा जी, 3 स्टेप में। कितने स्टेप में, 3 स्टेप्स में। कौन कौन सा, पहले होगा प्लाज्मोगेमी, फिर होगा कैरियोगेमी और फिर होगा मियोसिस। 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। दूसरा क्या होगा, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। और तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगेमी बोले तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, 2 अलग अलग या फिर सेम के 2 अलग अलग का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो मतलब प्लाज्म, गेमी मतलब फ्यूज होना। ठीक है, जब अलग अलग फंजाई की हाइफी फ्यूज हो जाएंगे तो उनका प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, फ्यूज हो गया। या फिर एक ही फंजाई है, उसके ऊपर मेल और फीमेल गैमेट बने, वो आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो उनका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। गेमी का मतलब फ्यूजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। ठीक है, अब कैसा है ये एल्गी, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, एल्गी कैसा, सॉरी फंजाई, एल्गी भी डिप्लॉइड नहीं है तो एल्गी भी हैप्लॉइड है। फंजाई कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो एक हैप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड, दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, तो कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। डिप्लॉइड से फिर वापस से नया प्लांट, नया फंजाई बनेगा, वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए कौन सा डिवीजन करवाएंगे, मियोसिस डिवीजन। कौन सा करवाएंगे, मियोसिस। तो होता कैसे है, मान लो एक फंजाई ये है, ठीक है, मैं 2 अलग अलग फंगल हाइफी को क्या करवा रही हूँ, फ्यूज करवा रही हूँ। एक फंगल हाइफी ये है, 2 फंगल हाइफी है, ठीक है। ये कैसी है, हैप्लॉइड, ये भी कैसी है, हैप्लॉइड। इन दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। क्या बोलेंगे, कौन सी गेमी, प्लाज्मोगेमी। कौन सी गेमी हुई, प्लाज्मोगेमी। मतलब किसका फ्यूजन हुआ, प्रोटोप्लाज्म का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक सेल में कितनी न्यूक्लियस आ गए, 2 न्यूक्लियस आ गए। कितने न्यूक्लियस आ गए, 2 न्यूक्लियस। तो ये कौन सी स्टेज, डाई के लिए, 2 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई, और न्यूक्लियस के लिए कैरियोन। तो कौन सी स्टेज आ गई, डाई कैरियोन स्टेज। ठीक है, फिर क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा ना। न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, मतलब यहाँ क्या हो गया, कैरियोगेमी। 2 न्यूक्लियस थे, दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, कैरियोगेमी बोल दिया, बोल दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये कैसी बनी है, डिप्लॉइड बनी है। तो इसमें मेरे को क्या करवाना, इधर बना रही हूँ मैं, इसमें क्या करवाएंगे, मियोसिस डिवीजन करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड फंगल हाइफी बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, अरे स्पोर वगैरह डेवलप होके मैं पूरा एक साथ प्रोसेस बता रही हूँ, वो बताएंगे, एक बार तुम थोड़ा ठंड रख लो।
हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बना दिया है मैंने डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बात की किसकी, डाइकैरियोन स्टेज की। किसकी बात की, डाइकैरियोन स्टेज। ये डाइकैरियोन स्टेज है ना, देखो 4 क्लासेस हैं एल्गी की, 4 क्लासेस है फंजाई की। कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। कौन कौन सी, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, इसके बनते ही क्या, डाइकैरियोन मतलब क्या बोल रहे हैं हम इसको, प्लाज्मोगेमी होने के जस्ट बाद क्या हो जाता है, कैरियोगेमी हो जाता है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद क्या नहीं होता, कैरियोगेमी नहीं होता। तो डाइकैरियोन स्टेज क्या होती है, काफी टाइम तक रहती है। किसमें, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो मैं बोल लूँ इन एस्कोमाइसिटीज कैसे होती है, जब इनका हम लाइफ स्पेन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज डाइकैरियोन स्टेज occurs present for some time। डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट। तो पूछा जाता है डाइकैरियोन कंडीशन किसमें पाई जाती है, तो तुम क्या बताओगे, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। कई बार क्लास का नाम नहीं देके किसका नाम पूछ लेता है, एग्जाम्पल का। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया, राइजोपस, म्यूकर, न्यूरोस्पोरा। फिर से रिपीट करो, मैंने कहा कि डाइकैरियोन स्टेज, देखो अगर मैं बात करूं किसकी, 4 क्लास में डिवाइड किया है, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रो। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद में कैरियोगेमी हो जाएगा। जैसे ही प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस आए हैं, वो न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से जाइगोस्पोर बन जाएगा। लेकिन ये जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्लासेस है ना, इसमें प्लाज्मोगेमी तो हो गया, लेकिन कैरियोगेमी होने में क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम तक एक सेल में कितने न्यूक्लियस रहते हैं, 2 न्यूक्लियस रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन स्टेज बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डाइकैरियोन स्टेज कौन सी क्लास में पाई जाती है, तो क्या बोलोगे, एस्को और बेसिडियो। ठीक है, या फिर बोल देगा विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डाइकैरियोन स्टेज। अगर तुम्हें सारे एग्जाम्पल याद है तो तुम बता दोगे कि एस्को और बेसिडियो के एग्जाम्पल होंगे तो उसमें मिलेगा, फाइको और ड्यूट्रो के होंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बोलो बोलो, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। है, बाप बोले तो, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। अच्छा जी, क्या बात है, माँ नहीं करती क्या, बिना माँ के बाप कर लेगा। बताओ, बताया नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। बिना बाप के माँ में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन बिना माँ के बाप नहीं कर सकता। जैसे पार्थेनोकार्पी है, एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना देगी, नया ऑर्गेनिज्म बना देगी।
नहीं, तुम्हारा सही है याद करने का तरीका, उसको मैं वो नहीं बोल रही, बस मैं तो ऐसे लॉजिकली पूछ ली। हाँ अच्छा है, याद करने के लिए हम कर सकते हैं। नहीं, ये पुरुष प्रधानता हो गई ना, कि कोई पुरुष टीचर होगा तुम्हारे, पुरुष टीचर पढ़ा रहा था क्या 11th 12th में, बताओ तभी। चले आगे, बेटा दिल पे मत लेना। मैंने बस ऐसे ही, मेरे दिमाग, तो तुमने बोला तो मेरे दिमाग में आ गया क्वेश्चन, तो मैंने तुमसे पूछ लिया, है ना। फिर मैंने तुम्हें एक वो भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, है ना। चलें आगे। क्या बोला? मजाक कर रहा है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मतलब माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी है, फ्रूटिंग बॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है, या फिर मैं बोलूँ स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, एंडोजिनसली हो रहा है या फिर एक्सोजिनसली हो रहा है। इसके बेस पे फंजाई को डिवाइड किया है कितनी क्लासेस में, 4 क्लासेस में। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, अरे बेसिस बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का मोड कैसा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, इसके बेस पे, इसके बेस पे फंजाई जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है किसमें, फॉलोइंग क्लासेज में। फंजाई क्लासिफाइड इनटू, क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेज, फॉलोइंग क्लासेज कौन कौन सी बोलो? एस्को, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तीसरा, सॉरी पहले एस को लिखना था, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, वैसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ड्यूट्रोमाइसिटीज। अभी पहले जितना हमने पढ़ा है इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने बोला था ना एनसीईआरटी लेके आना। तो मैंने कहा नहीं लाई, मैंने कब कहा नहीं लाई? मैं कह रही हूँ जितना पढ़ा है उसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, है ना। लिख लिया ये सबने? लिखो। मैं बोल के गई थी लेके आऊंगी तो लेके आऊंगी, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो मैं नहीं बोलती वो मैं कभी नहीं करती।
बाबा जी का ठुल्लू। किसका? तो ऐसे सीधे बैठा करो ना, ऐसे ऐसे मत, झुक के मत बैठा करो, फिर ऐसे हो जाते हैं तो गंदे लगते हैं फिर। हम्म, क्या चलें? हाँ, प्रोटोजोवन। ऑल प्रोटोजोवंस आर हेट्रोट्रोफ। प्रोटोजोवन, सारे प्रोटोजोवन क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ होते हैं। एंड लाइव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। प्रीडेटर की तरह भी रहते हैं और पैरासाइट भी रहते हैं। प्रीडेटर का मतलब खा जाते हैं किसी दूसरे को, पैरासाइट मतलब जिस थाली में रहते हैं उसी में छेद करते हैं, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में रहेंगे उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके? एनिमल के। ठीक है, क्योंकि पहले इनमें सेल वॉल नहीं होती, हेट्रोट्रोफिक है इसलिए। ठीक है, ये 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? अमीबोइड प्रोटोजोवन। ये कहाँ रहेंगे? फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, मैराइन, सी वाटर बोल दो या फिर मैराइन बोल दो, एक ही बात है। मॉइस्ट सोइल में रहेंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। लोकोमोशन किससे करेंगे? सूडोपोडिया से। फूड को किससे लेंगे? सूडोपोडिया से। किसमें होता है? अमीबा में। मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल। मैराइन फॉर्म में क्या होता है? सिलिका सेल होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एंट अमीबा, जो क्या है? पैरासाइट है। एंट अमीबा क्या है? पैरासाइट। क्या करता है? डिजीज। कौन सी? अमीबी अमीबियासिस। कौन सी? अमीबियासिस डिजीज करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। इनमें देखो नाम से पता चल रहा है क्या होंगे? फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म जो होगा वो क्या करेगा? डिजीज करेगा। और कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज करेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? ट्रिपेनोसोमा। कौन सा? ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोवन कैसे होंगे? एक्वेटिक होंगे, मतलब पानी में रहेंगे। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? 1000 ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। दे हैव ए कैविटी। इनमें कैविटी होती है जिसको गुलेट बोला जाता है, गलेट भी बोलते हैं कई लोग। दैट ओपन टू द आउटसाइड द सेल सरफेस। सेल सरफेस के बाहर की तरफ क्या होती है? ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ सीलिया कोजेज, मतलब सीलिया है, वो सारे सीलिया है, वो कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से फूड इनकी तरफ क्या आ जाएगा? इनकी तरफ फूड आएगा। और वो फूड कहाँ चला जाएगा? गुलेट में चला जाएगा। और उसका क्या कर दिया जाएगा? डाइजेशन कर दिया जाएगा। डाइजेशन के बाद में जो भी यूजफुल है उसको यूज कर लिया जाएगा। और जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है उसको गुलेट के थ्रू ही क्या कर दिया जाएगा? बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल कौन है इसका? पैरामीशियम। कौन है? पैरामीशियम। स्पोरोजोवन में क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं दैट हैव एन इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज। मतलब वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें स्पोर लाइक स्टेज होती है, जो क्या करती है? इन्फेक्शन करती है, इसलिए क्या बोलते हैं? स्पोरोजोवन। मोस्ट नोटोरियस कौन है? प्लाज्मोडियम। सबसे खतरनाक कौन है? प्लाज्मोडियम, जो क्या कोज करता है? मलेरिया कोज करता है। ठीक है। एक डिजीज है जो क्या है? स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या कर देती है? डिक्लाइन कर देती है। पहले मलेरिया हो जाती थी तो इलाज नहीं होता था ना, आजकल तो पॉसिबल है। किंगडम फंजाई। फंजाई की अगर हम बात करें तो क्या होगा? फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें सारे क्या आएंगे? हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है। मोर्फोलॉजी मतलब इनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है और इनका हैबिटेट भी अलग अलग हो सकता है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई, ये मैंने नहीं बताया है क्योंकि मस्टर्ड फंजाई मैं बताऊंगी फाइकोमाइसिटीज में, पक्सिनिया बताऊंगी बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है।
फिर भी पढ़ लो। फंजाई ऑन मोइस्ट ब्रेड, ब्रेड पे रोटी छोड़ दो तुम, ब्रेड छोड़ दो, फफूंद लग जाती है, वो फफूंद होती है वही फंजाई होती है। एंड रोटन फ्रूट्स, रोटन जो पके हुए फ्रूट होते हैं, सड़ जाते हैं फ्रूट, है ना, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन पे क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई, मशरूम भी क्या है, फंजाई है, टोड स्टूल भी क्या है, फंजाई है। वाइट स्पॉट देखा है तुमने मस्टर्ड की लीव पे, वो क्या है, पैरासिटिक फंजाई, कौन सा, एल्ब्यूगो, कौन है, एल्ब्यूगो। ठीक है, यूनिसेलुलर फंजाई कौन है, ईस्ट, और तुम्हें पता है ईस्ट को काम में लेते हैं ब्रेड और बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में काम लेते हैं तो बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, बियर बनाने में काम लेते हैं तो ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अदर फंजाई कोजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट में भी डिजीज करते हैं और एनिमल में भी करते हैं। वीट रस्ट कौन होता है, पक्सीनिया। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलियम, ये सब बता दिया जाएगा जब क्या पढ़ाया जाएगा, एस्कोमाइसिटीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, मतलब हर जगह मिलेंगे, एयर, वाटर, सोइल, एनिमल, प्लांट। ये कहाँ ग्रो करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में। हैव यू एवर वंडर, क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ है कि तुम फ्रिज में खाना क्यों रखते हो, फंजाई से बचाने के लिए रखते हो, बैक्टीरिया से बचाने के लिए रखते हो। ठीक है, यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए फ्रिज में खाना रखा जाता है। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़ दो जो क्या है, यूनिसेलुलर है। फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहेंगे, हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो कुछ हाइफी ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जिसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफी। कुछ में क्या होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं या फिर क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये तो पता ही है किसकी बनी होगी, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, क्या करते हैं, अब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, तो इसको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट। कुछ लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होंगे तो पैरासाइट। ठीक है, कुछ क्या होंगे, सिम्बायोटिक में रहेंगे जैसे माइकोराइजा और लाइकेन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें, हाँ, बस इतना ही है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन, वेजिटेटिव हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन और बडिंग। वेजिटेटिव किस किस से होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ठीक है, द वेरियस स्पोर्स आर, कहाँ बनेंगे ये, फ्रूटिंग बॉडी में बनेंगे। सेक्सुअल स्पोर कहाँ बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी में। 3 स्टेप में होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। कैरियोगेमी, जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।